बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद आज हम फिर से जुड़ने वाले हैं और आज से हम जो चालू करने वाले हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई, सभी लोगों को बहुत बहुत गुड इवनिंग। अच्छा, मैं आज आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि आज से हम लोग साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? साइंस। और आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स पढ़ पाऊँ, तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि भाई देखो, कमेंट्स पे हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगर आपका कमेंट्स आएगा, ठीक है, मैं देखूंगा जरूर। अगर लगेगा कि मुझे उस पर बात करनी चाहिए तो मैं डेफिनेटली उस कमेंट्स को बात करूंगा, ठीक है। लेकिन हर कमेंट्स को मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये वाले कमेंट्स तो बिल्कुल ना करें कि सर मेरा नाम ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो ये नहीं करना है ना। आपको क्या करना है कि आपको समझने पे फोकस करना है और कॉपी पेन लेकर बैठना है। क्या लेकर बैठना है भाई? कॉपी पेन लेकर, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं भाई एक अलग सा ही टॉपिक, ठीक है, साइंस। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? साइंस मतलब विज्ञान, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है ये बेहद ही रोचक टॉपिक हुआ करता है। कैसा रोचक? मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो साइंस ना आपके ह्यूमन से रिलेटेड है। कैसे? ह्यूमन से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन साइंस पहली बात होती किसे है? ह्यूमन से भी है, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे अदर चीजों से भी, मतलब हर चीज, कई चीजें क्या होती हैं? साइंस होती हैं। तो मेरा सबसे पहला यही क्वेश्चन होगा आपसे कि आखिर साइंस, जिसे आप हिंदी में विज्ञान के नाम से जानते हैं, विज्ञान होता क्या है? ठीक है, फटाफट जल्दी से जल्दी आपको बताना है कि विज्ञान क्या होता है, साइंस किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तब तक मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। आपने जो बचपन में, ठीक है, साइंस की बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होंगी और उनमें सबसे सरल और सबसे जो इंटरेस्टिंग, ठीक है, जो आपकी डेफिनेशन हुआ करती थी, मतलब एक प्रकार से परिभाषा हुआ करती थी, ठीक है। अगर मैं उसकी बात करूं, ठीक है, अगर मैं साइंस की परिभाषा की बात करूं, आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? पहले तो आप तो क्लियर कर दिए मुझे, वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, हाँ, कितने लोग जुड़े हैं? ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आवाज़ क्लियर आ रही है, मुझे ये क्लियर कंफर्म हो गया है कि आवाज़ क्लियर आ रही है, ठीक है। और आपके साथ जुड़ने में मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, धन्यवाद, ठीक है। तो बात करता हूँ वापस से साइंस की। देखिए, मैंने आपसे बात की, ठीक है, एक छोटा सा वर्ड लिखा है जिसका नाम है विज्ञान, ठीक है, साइंस या विज्ञान। आखिर विज्ञान या साइंस कहते किसे हैं? ठीक है, विज्ञान या साइंस कैसे किसे कहते हैं? तो अगर मैं बात करूं विज्ञान या साइंस, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं किसी भी चीज को समझना है, ठीक है, किसी भी चीज को समझना है तो उसे दो पार्ट में तोड़ दो, ठीक है। बात कितने पार्ट में? दो पार्ट में। अब अगर मैं बात करूं इसके विज्ञान की तो इसको आराम से कितने पार्टों में तोड़ सकता हूं? दो पार्टों में, ठीक है। कितने पार्टों में भाई? दो पार्टों में, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं इस साइंस की, ठीक है, तो इसको अगर दो पार्ट में तोड़ूं तो भैया एक होता है बी और दूसरा होता है ज्ञान। क्या होता है? एक होता है भाई बी और दूसरा क्या होता है? ज्ञान। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, आवाज क्लियर है? हाँ, आवाज क्लियर जा रही है, ठीक है। एक होता है बी और दूसरा, तो भाई एक होता है वी और दूसरा क्या होता है? ज्ञान। बात समझ में आ गई? हाँ, तो क्या रहे? हाँ, ठीक है ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल, तो भाई एक होता है वी और एक होता है ज्ञान, ठीक है। अब मैं अगर वी से रिलेट करूं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वस्तु, विषय, कोई भी बात, ठीक है। किसी भी वस्तु, मैं सीधे सीधे बात करता हूं, ठीक है, वस्तु, ठीक है, ऑब्लिक विषय, ठीक है, कोई भी चीज ले लो आप, ठीक है, वस्तु ले लो, विषय ले लो, कोई भी चीज। तो भाई किसी भी वस्तु या विषय, ठीक है, और ज्ञान तो बात जानते ही हो ना आप, क्या होता है ज्ञान या नॉलेज, ठीक है। तो किसी भी वस्तु या विषय का क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है भाई? विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, मतलब किसी वस्तु या विषय, किसी वस्तु या विषय का, ठीक है। ये जो हमारी क्लास आने वाली है भाई ऐसी होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ें और भाई धमाकेदार क्लास हो, ठीक है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी क्लासेस डेली ऐसे ही लाइव चलती रहें तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है अपने साथ, ठीक है। तो भाई याद रखिएगा कि किसी वस्तु या विषय का क्रमबद्ध ज्ञान ही, कैसा ज्ञान? क्रमबद्ध ज्ञान ही, ठीक है, क्या कहलाता है भाई? विज्ञान कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो भाई सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट और एनी पर्टिकुलर थिंग्स इज नोन एज साइंस। क्या कहलाता है भाई? किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, या किसी भी वस्तु का पर्टिकुलर, ठीक है, सिस्टमेटिक नॉलेज या
का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है भाई? साइंस कहलाता है। क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि भाई कैसा नॉलेज? सिस्टमैटिक नॉलेज, ठीक है, किसका? किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी भाई थिंग्स का, ठीक है। तो सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी थिंग्स और एनी सब्जेक्ट इज नोन एज साइंस। सिंपल सी लैंग्वेज। देखो कोई भी चीज को बड़ा नहीं करना है अपने को उस चीज को, ठीक है, बिल्कुल इजी वे में लेके चलना है, मतलब बिल्कुल साधारण वे में, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। नमस्ते भाई, नमस्ते। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हमें जानना है, हमने विज्ञान तो जान ली कि विज्ञान होती क्या है। अब मैं आपसे कहूं कि ये जो विज्ञान जानी है हमने कि विज्ञान क्या होता है, ठीक है, किसी वस्तु या विषय के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये तो जान लिया। अब आप मुझे ये बताइए कि विज्ञान आखिर कितने प्रकार की होती है? आपने बचपन से लेकर देखो आज तक क्या पढ़ा है? विज्ञान पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो साइंस को हमने, ठीक है, बिल्कुल साइंस जो हमने पढ़ी है तो उसको आखिर कितने भागों में बांटा गया है? मैं आपसे कहूं कि विज्ञान हमारी कितने भागों में विभाजित की गई है, या साइंस को हमने कितने भागों में विभाजित किया है? जल्दी से जल्दी फटाफट बताइए कितने भागों में? 1 भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में? जल्दी से जल्दी फटाफट आप कमेंट्स बॉक्स पर अपने टाइपिंग करना बिल्कुल ना भूलें कि 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ये कितने भागों में, ठीक है, आपने इसको साइंस को बांटा है। जल्दी से जल्दी फटाफट आपको बताते चलना है, ठीक है। चलिए बहुत से लोग 2, 3, 4, ठीक है, और फटाफट अगर आपको पता है कि कौन किस किस से बांटा गया है तो आप ये भी बता दीजिएगा कि किस किस नाम पर बांटा गया है, क्या क्या कहते हैं उनको, उनके नाम क्या हैं, ये भी जल्दी जल्दी फटाफट बता दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन, ठीक है। हमने इतना जान लिया कि किसी वस्तु या विषय के क्रमबद्ध अध्ययन को ही क्या कहते हैं भाई? विज्ञान कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा आपसे कि विज्ञान जो है, ठीक है, इसके विज्ञान जो है, ठीक है, विज्ञान जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, 1, 2, 3 ऐसा आ रहा है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर बात करें आप विज्ञान की, तो विज्ञान को सिर्फ और सिर्फ 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में भाई? 2 भागों में, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि कौन कौन से, तो भाई बिल्कुल, ठीक है, एक होता है आपका कौन सा साइंस? लाइफ साइंस। कैसा? लाइफ साइंस। और दूसरा होता है नॉन लाइफ साइंस, ठीक है। एक होता है लाइफ साइंस मतलब सजीव विज्ञान। कैसा विज्ञान भाई? सजीव विज्ञान, ठीक है। एक कैसा विज्ञान? सजीव विज्ञान। और दूसरा जो नॉन लाइफ साइंस है, इसी को हिंदी में कहते हैं आप कौन सा विज्ञान भाई? निर्जीव विज्ञान, ठीक है। कौन सा विज्ञान? निर्जीव, ठीक है। कौन सा? निर्जीव विज्ञान, ठीक है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है। तो हमारा जो साइंस है, ठीक है, हमारा जो विज्ञान है वो कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। कितने भागों में भाई? 2 भागों में। एक तो सजीव विज्ञान और दूसरा निर्जीव विज्ञान, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। बायोलॉजी या बॉटनी ये बाद में आएंगे दोस्त, ठीक है। फिर तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, फिर आप बहुत सारे ऐसे साइंस के नाम पे ही चले जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। फिर आपका अगर मैं हिंदी में बात करूं तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान, ठीक है, और आपका ये क्या बोलते राजनीति विज्ञान, ऐसे तो बहुत सारे विज्ञान है, ठीक है। लेकिन फिर आप इनको कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, ठीक है। तो हमारी अगर साइंस है, विज्ञान जो है वो 2 ही प्रकार की होती है, एक तो लाइफ, ठीक है, और दूसरा नॉन लाइफ, मतलब एक तो सजीव विज्ञान और दूसरा निर्जीव विज्ञान। बात क्लियर है? तो अब बात करते हैं हम आखिर सजीव विज्ञान क्या होता है और निर्जीव विज्ञान क्या होता है ना। पहली बात तो मुझे जल्दी फटाफट ये कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताइए कि कैसे कहेंगे ये चीज सजीव है, कैसे कहेंगे ये चीज निर्जीव है। कैसे बता सकते हैं हम, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये जो चीज देख रहे हो, ये जो मेरे हाथ में आप एक पेन देख रहे हो, ये जो आप मेरे हाथ में अगर कुछ भी देख कहूँ मैं आपसे, ठीक है, मैं आपसे कह दूं कि भाई ये आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हो? एक बॉटल देख रहे हो, ठीक है। तो ये सजीव है, निर्जीव है, पेड़ पौधे देखते हो, कैसे कह सकते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल ब्रांचेस हैं ये, ठीक है, जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब बात कर रहे हो, ब्रांचेस हैं। लेकिन आप कैसे बताओगे भाई कि ये जो बात है वो सजीव विज्ञान में, ये सजीव का पार्ट है, ये निर्जीव का पार्ट है? तो सजीव क्या है और निर्जीव क्या है? कैसे बताओगे ये जीवित हैं, कैसे बताओगे ये अजीवित हैं? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 2 भाग में ही बनते हैं। चलिए अब हमें बताना है कि आखिर सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं, ठीक है। अगर हम जाने कि सजीव किसे कहते हैं, ठीक है, या निर्जीव कैसे कहते हैं,
ठीक है भाई, सब बता रहे हैं कि जिसमें जीवन होता है। भाई यही कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें जीवन होता है या नहीं होता है? ठीक है, ये कैसे बता दोगे कि ये जीवित है या नहीं है? ठीक है, फिर तो यही बात हो गई कि भैया जाना कैसे कहते हैं, तो कह दो भैया गो है तो जाना है। ठीक है, सीधी सी बात है, आप तो उसको सिर्फ बात नाम दे रहे हैं ना दूसरा, ठीक है, कि ये सजीव है। भैया जिसमें जीवन है वही तो सजीव है, मरने के बाद थोड़ा ना सजीव है, वो तो निर्जीव हो गया। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई हम कैसे बताएंगे कि ये चीज क्या है, सजीव है, मतलब इसमें जीवन है। ठीक है, कैसे कहेंगे कि इसमें जीवन नहीं है? ये दो चीजें, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। ठीक है, हाँ, जो भोजन करते हैं, ठीक है, सेवन करते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं। जैसे सजीव विज्ञान में कहूँ सजीव क्या है, तो लोग कह देते हैं भाई जिसमें क्या होता है, वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? सजीव विज्ञान कहलाते हैं। अब एक बात बताइए, ठीक है, आपने कह दिया जिसमें वृद्धि होती है, जिसमें क्या होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? सजीव विज्ञान कहलाते हैं। मैं आपसे एक सीधा सा सिंपल सा फैक्ट पूछना चाहता हूं। ठीक है, आपने माउंटेन का नाम सुना है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है ना, आपने सुना होगा कि इसमें भी वृद्धि होती है भाई। ठीक है, बर्फ पड़ गई भाई, सब वृद्धि हो गई। ठीक है, हाइट बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो इसमें भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो क्या ये सजीव हो गया? बिल्कुल नहीं हो गया, है ना। दूसरा मैं कहूं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है, तो भाई नदी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान ही तो जाती है, मतलब इसका जो जल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो क्या ये सजीव हो गया? मैं सीधा सा पहुंच रहा हूं, क्या ये सजीव हो गया? ठीक है, बिल्कुल नहीं हुआ भाई, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो सजीव आखिर होते क्या हैं भाई? बहुत अच्छे, ऐसे ही जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा आप, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। ठीक है, और ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ये भाई स्पेशली पटवारी से संबंधित चल रही हैं, लेकिन आप याद रखिएगा अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपकी जो पटवारी हो गया, एसएससी हो गया, जितनी भी आपकी साइंस की क्लासेस रहेंगी आपकी एक भी कहीं से छूटेगा नहीं, ये मेरा आपसे दावा है। ठीक है, तो आप बराबर इन क्लासेस को पढ़िए, साथ ही साथ रेगुलर जुड़िए। ठीक है, अगर आप कभी क्लास नहीं ले पाते हैं तो रिकॉर्डेड भी मिलेंगी आपको हमारी इस क्लास यूट्यूब चैनल पर ही। ठीक है, और हमारे त्रिदेव सर ने, ठीक है, हमारे इंजीनियर जो त्रिदेव सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने ये बेड़ा उठा रखा है कि हमें पटवारी बना के छोड़ना है भाई। ठीक है, क्या करना है? पटवारी बनाना है। तो भाई ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़ें आप। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें जिससे हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा हमारा क्षेत्र क्या हो, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। सीधी सी बात है, अगर कोई बात मैं कहूं कि सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, तो समझिएगा। ठीक है, देखिए देखो, सजीव अगर बात कर रहे हैं हम कि ये बात सजीव है या नहीं है, ये देखना है, तो देखिए समझिए। ठीक है, ऐसी चीजें, ठीक है, जिनमें एक तो काहे का गुण हो, श्वसन का गुण हो। एक तो काहे का गुण हो, श्वसन, रेस्पिरेशन सिस्टम हो। ठीक है, काय का गुण हो, श्वसन मतलब रेस्पिरेशन। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा गुण हो प्रजनन का। काय का? प्रजनन। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक तो रेस्पिरेशन हो मतलब श्वसन का गुण पाया जाता हो, और दूसरा, ठीक है, काहे का गुण पाया जाता हो भाई? प्रजनन का गुण पाया जाता हो, मतलब रिप्रोडक्शन का गुण पाया जाता हो। ठीक है, अगर ये दो चीज किसी में है, किसी में दो में से किसी कोई भी एक चीज भी है, तो भाई वो क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है। बात क्लियर है? अब मैं आपसे कहूं टेबल क्या सजीव है या निर्जीव है? तो भाई क्या उसमें श्वसन का गुण है? नहीं है। ठीक है, क्या उसमें प्रजनन का गुण है? नहीं है। ये दोनों ही जब गुण नहीं है तो भाई हम टेबल को तो सजीव बिल्कुल नहीं कह सकते ना। क्या कह सकते हो? बिल्कुल नहीं कह सकते। मैं आपसे कह दूं कि भाई पेड़, वृक्ष, टी, ठीक है, जिसकी आप बात करते हो, ठीक है, क्या ये सजीव है या निर्जीव है? क्या ये सजीव है या निर्जीव है? तो भाई जाहिर सी बात है, पेड़ में श्वसन का गुण होता है या नहीं होता है? बिल्कुल आप जानते हो श्वसन का गुण होता है। ठीक है, साथ ही साथ प्रजनन का गुण भी होता है या नहीं होता है? बिल्कुल, ये दोनों ही गुण होते हैं। तो भाई सजीव क्या है? पेड़ है या नहीं है? बिल्कुल सजीव है। जाहिर सी बात है, आप ह्यूमंस की बात कर लें, मतलब मानवों की बात कर लें, तो मानव में भी भाई श्वसन का गुण होता है या नहीं होता है? ठीक है, कभी बंद करके देख लेना अपनी श्वसन, मतलब सांसें रोक के देख लो एक बार। ठीक है, उसके बाद जिंदगी भर के लिए सांसें रुक जानी है ना। फिर हाँ, फिर जिस दिन आपकी श्वसन रुक गई, ठीक है, मतलब सांसें रुक गई, उसके बाद आप फिर इसमें आएंगे, उसके बाद आप श्वसन में नहीं आ सकते। हाँ देखो, श्वसन से आप किस में जा सकते हो? सीधी सी बात है, सजीव से आप निर्जीव में जा सकते हो, लेकिन निर्जीव से अगर सोचें कि हम काहे में आ जाएं, श्वसन में आ जाएं, तो ये पॉसिबल बिल्कुल ना है भैया। ठीक है,
निर्जीव से आप सजीव में नहीं आ सकते, सजीव से निर्जीव में जा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप सजीव से निर्जीव में जाना चाहते हैं तो इस सिस्टम को रोक लें, ठीक है, आप निर्जीव में पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं है कि आप निर्जीव से श्वसन में आ सकें, तो कृपया अगर इनको घर में दोहराने का कष्ट ना करें, ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, श्वसन और प्रजनन का मतलब समझ गए, किसमें क्या क्या गुण हो, श्वसन और प्रजनन का गुण पाया जाता है ऐसे ही, ठीक है, क्या हो जाते हैं, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं, ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं, सजीव कहलाती हैं। अब सिंपल सी बात करते हैं सजीव विज्ञान की। तो ऐसी लोग मतलब ऐसी चीजें, ठीक है, ऐसा विज्ञान जिसमें हम ऐसे सजीवों के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हम किस में बात करते हैं, सजीव के बारे में। अब सजीव कौन होता है, जिसमें श्वसन और प्रजनन का गुण होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई, तो वो कहलाते हैं सजीव विज्ञान। ठीक है, और जिसमें हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं वो हम किस में पढ़ते हैं, सजीव विज्ञान में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, सजीव विज्ञान में। बात समझ में आ गई। अब आपसे मैं कहूं एग्जाम्पल के तौर पर सजीव विज्ञान, ठीक है, सजीव विज्ञान का भाई किसे किसे कहते हैं, ये सजीव विज्ञान को हम किस में पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं पूछूं तो भाई एग्जाम्पल आप सब जानते हैं सजीव विज्ञान का क्या होता है। सजीव विज्ञान आपने पढ़ी होगी किसके रूप में, बायोलॉजी। बायोलॉजी जो पढ़ते हैं ये भाई सब क्या है, सजीव विज्ञान में पढ़ते हैं। बायोलॉजी जो है वो सजीव विज्ञान का पार्ट है। किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है भाई, सजीव विज्ञान का। स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ अ सेल, भाई सब पढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे एक एक करके आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, परेशान ना होइए। ठीक है, बिल्कुल रीता हेरवा जी, बिल्कुल परेशान ना होइए, आपको एक एक करके पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग लग रही है क्लासेस या नहीं लग रही हैं, समझ में आ रहा है, आप सिर्फ इतना देखिए। ठीक है, और इनके नोट्स भी बनाना चालू कर दीजिए, आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, डेली लाइव मिलेंगी और बिल्कुल एक एक चीज पढ़ाया जाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल एनिमल्स, ह्यूमंस, ट्री, ये सब काहे में आते हैं, सजीव में। और इन सबको आप काहे में पढ़ते हो, किस विज्ञान में, बायोलॉजी में। मतलब कौन से भाग में पढ़ते हो, बायोलॉजी वाले पार्ट में पढ़ते हो। तो सजीव विज्ञान का ही भाग है कौन सा, बायोलॉजी। मतलब सजीव विज्ञान को हम किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में। अब बात करते हैं निर्जीव विज्ञान में। तो भाई साहब जो इसमें होता है वो सजीव विज्ञान कहलाते हैं, जिसमें ये गुण होते हैं, मतलब सृजन और प्रजनन का गुण होता है, तो वो सजीव होते हैं। तो जाहिर सी बात है जिसमें ये दोनों गुण नहीं होते हैं, कौन कौन से, श्वसन, ठीक है, और दूसरा प्रजनन, ये दोनों, ठीक है, श्वसन मतलब रेस्पिरेशन और प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन, ये दोनों गुण नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, जाहिर सी बात है क्या कहलाएंगे, निर्जीव कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, निर्जीव। और जिनकी भी आप जिस भी विज्ञान में निर्जीवों के बारे में पढ़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, निर्जीव विज्ञान कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे कहूं कि निर्जीव विज्ञान को हम कौन से उसमें पार्ट में पढ़ते हैं साइंस के, तो आपने देखा होगा, ठीक है, एग्जाम्पल में अगर मैं कह दूं फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और तमाम ऐसे पार्ट, ठीक है, तमाम ऐसे पार्ट जिसमें क्या नहीं होता, जीवन नहीं होता है, उसको हम किसमें पढ़ते हैं, निर्जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। तो बात समझ में आ गई। सबसे पहला मैंने आपसे सबसे पहले कहा था कि विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात की। फिर दूसरा मैंने आपसे बात की, ठीक है, कि विज्ञान कितने प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की क्या की, विज्ञान किसे कहते हैं। दूसरी बात हमने बात की कि विज्ञान कितने प्रकार की होती है, तो आपने ही कहा भाई 2 प्रकार की होती है, मैंने भी बताया 2 प्रकार की होती है। और जो विज्ञान 2 प्रकार की होती है वो कौन कौन सी होती है भाई, तो एक होता है लाइफ साइंस मतलब सजीव विज्ञान, और दूसरा होता है नॉन लाइफ साइंस। ऐसे ही एट इट, ठीक है, आपको अपनी कॉपी में आपके नोट्स बनाने हैं, ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करते रहना भाई। अगर ऐसे पढ़ोगे आप तो आपको ना ज्यादा लिखना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, बस समझ लो। ठीक है, समझने का खेल होता है। देखो भाई कोई भी सब्जेक्ट होता है समझने का खेल, मैं हमेशा कहता हूं। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, समझ में आ गया, ठीक है, फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया, ठीक है, तो भाई आप रटते फिर जाओगे और रटने हुई वाली बातें ज्यादा देर तक याद नहीं रहती, याद रखना। ठीक है, तो अगर आपको ये सब करना है तो भाई समझिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो देखिए लाइफ साइंस मतलब सजीव विज्ञान और नॉन लाइफ साइंस मतलब निर्जीव विज्ञान। ठीक है, तो भाई जिसमें श्वसन और प्रजनन का गुण होगा वो सजीव कहलाएंगे, और जिस भी साइंस में हम इनके बारे में पढ़ेंगे वो सजीव विज्ञान में आएंगे। ठीक है, और जिसमें श्वसन और प्रजनन का गुण नहीं पाया जाता है वो निर्जीव कहलाते हैं, और जिस भी विज्ञान के बारे में जिस भी विज्ञान में हम इनके बारे में पढ़ते हैं वो कहलाता है निर्जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, और सजीव विज्ञान क्या आप पाठ आपने सुना होगा बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम सजीवों के बारे में मतलब जीवों के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी हो गया। ठीक है, बायोलॉजी को भी फिर आगे अपन क्लासिफिकेशन करेंगे, अभी सब आएंगे, आप बात करेंगे। ठीक है, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री ये काहे में आएगा, एक प्रकार से निर्जीव विज्ञान में आएगा। अब साइंस तो बहुत सारी होती है भाई। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गई, ठीक है, काफी सारी साइंस होती है। तो बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है, आ गई है तो जल्दी से फटाफट थंबनेल का हंस वो भेजिए और आगे चलते हैं जल्दी से फटाफट। तब तक मैं भाई अपना पानी ही पी लूं जल्दी से फटाफट।
चलिए चलिए वापस से, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही बल्ली आगे से आगे जल्दी शेयर करते चलिए, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हमें जानना है, हमें एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं आपसे बात करूं तो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बायोलॉजी। क्या नाम है? बायोलॉजी। बात समझ में आ गई? किसका क्या नाम है? बायोलॉजी है। और बायोलॉजी को हिंदी में आप सब जानते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, ठीक है। बायोलॉजी जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं भाई? जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, डजंट मैटर, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो बायोलॉजी को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब आज हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या था, ठीक है, बेसिक ऑफ साइंस की बात कर रहे थे, ठीक है। तो आज हमने साइंस की बिल्कुल बात की और आज के भी बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, मतलब जो हम सब्जेक्ट आज से स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी, ठीक है। अब बात करते हैं जीव विज्ञान या बायोलॉजी की। मैं अगर बात करूं जीव विज्ञान या बायोलॉजी, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये एक क्या है? एक वर्ड है, एक शब्द है, ठीक है। जीव विज्ञान क्या है? एक शब्द है। तो सबसे पहले, ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चनों की बात कर लेता हूं, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे इससे पूछा जाएगा, आखिर जीव विज्ञान शब्द की खोज किसने की? जीव विज्ञान के पिता कौन है? काफी सारी चीजें, जैसे मैं आपसे कहूं, ठीक है, कि ये सब आपसे क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान की आप खोज किसने की, जीव विज्ञान के पिता कौन है, ये सब आपसे क्या किया जाने वाला है? पूछा जाने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पहला क्वेश्चन आपके साथ क्या होने वाला है, सबसे पहले कि पहला क्वेश्चन आपके साथ क्या होने वाला है, तो पहला क्वेश्चन तो यही आपसे पूछा जाएगा कि भैया जीव विज्ञान का शब्द की खोज की किसने? जीव विज्ञान जो है उसके शब्द की खोज किसने की है, ठीक है। तो भैया आगे मैं बात करता हूं, आखिर जीव विज्ञान की जो शब्द है इसकी खोज किसने की, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो शब्द है जीव विज्ञान, ठीक है, ये एक क्या है? शब्द। और इस शब्द की खोज, ठीक है, मतलब जीव विज्ञान शब्द की खोज 1801 में, कब? 1801 में। कब भैया? 1801 में, ठीक है। 1801 में एक पर्सन थे जिसका नाम है लेमार्क और दूसरे पर्सन है जिसका नाम है टेविनेरस, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है लेमार्क, ठीक है, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते थे। कहां से भाई? फ्रांस से। मतलब ये कहां से थे? फ्रांस से, ठीक है। एक कहां से? फ्रांस से। और दूसरे व्यक्ति थे टेविनेरस। क्या नाम था? टेविनेरस। भाई समझ में आ गया? एक व्यक्ति थे लेमार्क, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति थे, बिल्कुल नहीं भाई, अब अरस्तु तक नहीं पहुंचे, अरस्तु तक जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, परेशान ना हो, थोड़ा सा टाइम दो। एक व्यक्ति थे कौन? टेविनेरस, जो कि बिलोंग करते थे कहां से? जर्मनी से। कहां से? जर्मनी, ठीक है। तो एक व्यक्ति थे लेमार्क, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति कौन थे? टेविनेरस, ठीक है। इन दोनों के द्वारा, ठीक है, लेमार्क और टेविनेरस के द्वारा 1801 में, ठीक है, कौन से शब्द की खोज की गई थी? जीव विज्ञान शब्द की खोज की गई थी, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो लेमार्क और टेविनेरस महोदय के द्वारा सर्वप्रथम 1801 में एक शब्द बताया गया जिसका नाम क्या था? जीव विज्ञान। क्या नाम था भाई? जीव विज्ञान। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। तो 1801 में एक शब्द बताया गया जिसका नाम है, ठीक है, जीव विज्ञान, और ये बताया था लेमार्क और टेविनेरस ने। लेमार्क बिलोंग करते थे फ्रांस से और टेविनेरस जो हैं वो बिलोंग करते हैं कहां से भाई? ठीक है, जर्मनी से। बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, ठीक है, कि आखिर इनके पिता कौन है, ठीक है, जीव विज्ञान के पिता कैसे कहते हैं, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, ये सब बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इतनी आई थिंक क्लियर है बात, है ना। चलिए थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लूं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान आज ही याद करके जाना है भाई, ये सब आज ही, ठीक है। चलिए, तो मैंने अभी भी बताया आपको कि 1801 में, कब? 1801 में किसने? लेमार्क, ठीक है, एंड टेविनेरस,
ठीक है, लेमार्क और टेविनिरस महोदय ने, ठीक है, किसने? लेमार्क और टेविनिरस महोदय ने, ठीक है, कौन से शब्द की खोज की? बायोलॉजी शब्द की खोज की, ठीक है, मतलब शब्द की खोज, ठीक है, शब्द की खोज किसने की? लेमार्क और टेविनिरस ने। बात क्लियर है? तो लेमार्क और टेविनिरस ने तो भैया इनकी खोज कर दी। अब नेक्स्ट, ठीक है, आखिर आपसे पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान के पिता, ठीक है, पिता कौन है? जीव विज्ञान शब्द के पिता कौन है? ठीक है, मतलब जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? शब्द नहीं, जीव विज्ञान के पिता कौन है? ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जीव विज्ञान के शब्द की खोज तो की लेमार्क और टेविनिरस ने, लेकिन जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान के पिता। तो भाई आप सब जानते हैं, कमेंट्स में छाया भी हुआ है, आप सब जानते हैं कि अरस्तु को, किसको? अरस्तु या एरोडोटस, अरस्तु, ठीक है, अरस्तु को जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है, मतलब द फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा गया भाई? ठीक है, अरस्तु को। किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है किसको? अरस्तु को, ठीक है, मतलब जीव विज्ञान के जो पिता हैं वो किसको कहा गया? अरस्तु को कहा गया। बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं। तो जीव विज्ञान जो है, ठीक है, ये जीव विज्ञान को भाई दो पार्टों में बांटा जाता है। दो पार्टों में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। और अगर मैं बात करूं बांटने के लिए, ठीक है, साइंस में एक टर्म यूज होता है जिसका नाम है वर्गीकरण। क्या कहा जाता है? वर्गीकरण। तो भैया इसको कितने भागों में बांटा जाएगा? दो भागों में। बांटा तो कितने भागों में जाएगा? दो भागों में, मतलब एक प्रकार से क्या किया जाएगा? वर्गीकरण। क्या किया जाएगा? वर्गीकरण किया जाएगा। बात समझ में आ गई? कितने भागों में किया जाएगा भाई? दो भागों में। कितने? दो। याद रखिएगा, दो भागों में वर्गीकरण किया गया, ठीक है। और जब वर्गीकरण किया तो सीधी सी बात है किसने कर दिया? सीधी सी बात, ठीक है, सीधी सी बात है, चीजें चलती हैं फैक्ट पे। तो वर्गीकरण जो किया वो किसने कर दिया? तो वर्गीकरण करने वाले, मतलब साइंस का वर्गीकरण करने वाले एक पर्सन का नाम था, ठीक है, क्या नाम था? लीनियस। क्या नाम था? लीनियस। क्या नाम है भाई? लीनियस, ठीक है, लीनियस महोदय। थोड़ी इज्जत भी दे दो भाई। क्या नाम है? लीनियस। इज्जत दे दो, ना दोगे तो भाई बुरा ना मान जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये पिताजी बनने वाले हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकी के पिता। ये ही कौन थे भाई? वर्गीकी के, किसके? वर्गीकरण या वर्गीकी के, वर्गीकरण के पिता, ठीक है, या इसी को कहते हैं वर्गीकी। क्या कहते हैं? वर्गीकी, वर्गीकी, ठीक है, वर्गीकी या वर्गीकरण के पिता या फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं इंग्लिश में भी लिख दूं तो भैया फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसे कहा गया है? लीनियस महोदय को, ठीक है। क्यों कहा गया भैया? का तीर मार लिए ये, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है, इस व्यक्ति ने क्या किया? जीव विज्ञान का वर्गीकरण। क्या किया? जीव विज्ञान का वर्गीकरण। और इन्होंने ही बताया कि जीव विज्ञान को हम दो भागों में पढ़ सकते हैं, एक तो जूलॉजी, एक तो जूलॉजी। जूलॉजी का हिंदी में मतलब होता है जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं भाई? जंतु विज्ञान, ठीक है। एक तो हो गया जंतु विज्ञान, इसमें पढ़ लेंगे कि भैया हम क्या हैं? जंतु हैं। इंसान क्या होते हैं? इंसानों से बड़ा जंतु कोई नहीं है, याद रखना। जानवर इंसानों से बड़ा कोई नहीं है साइंस की लैंग्वेज में। तो भैया याद रखना कि जीव विज्ञान, ठीक है, ये भाई इन्होंने ही बताया। किसने? लीनियस महोदय ने। किसने बताया? लीनियस महोदय ने, ठीक है। और दूसरा बताया भाई साहब ने कि जीव विज्ञान एक तो हो गया जूलॉजी और एक हो गया बॉटनी। क्या हो गया? बॉटनी, या फिर इसी को हिंदी में कहते हैं आप, क्या हो गया? एक जंतु विज्ञान और एक हो गया वनस्पति विज्ञान। एक क्या हो गया भाई? वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान। बात क्लियर है? एक हो गया जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान और दूसरा बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। बहुत सही भाई, बहुत सही। जैसे हमें आपको लाइव देखने को मिल रहा है, बहुत सही, मजा भी आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे जल्दी जल्दी लाइव बढ़ाते चलिए आप, तो मजा आ जाएगा, क्योंकि आप लाइव धीरे धीरे कम हो जाते हैं तो मजा नहीं आता है, ठीक है। जितने ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़ेंगे हमें उतना ही मजा आएगा, ठीक है। और यकीन मानिए, ठीक है, आपको ऐसी साइंस पढ़ा के जाऊंगा, आपको जिंदगी में भूलने का नाम नहीं लेगी भाई। क्या का नाम? भूलने का नाम नहीं लेगी, ठीक है। लास्ट में, इस क्लास के लास्ट में कुछ आपसे क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे आपको, ठीक है। और क्वेश्चन आपको आपके कमेंट्स बॉक्स पर करना है, कमेंट्स बॉक्स पर उसके आंसर बताने हैं। लेकिन जब तक आपको क्या नहीं पता होगा, जब तक आपको, ठीक है, क्या नहीं पता होगा, उनको पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, तो आपको क्या नहीं होगा, आपको उसके बारे में याद नहीं होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, जीवन ही तो क्या है? सजीव है। बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल, ठीक है। तो आई होप मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब सजीव विज्ञान जो जीव विज्ञान है इसका वर्गीकरण किया गया कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को कैसे कहते हैं? बॉटनी को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। अब ये सब बताने वाले, इनका वर्गीकरण करने वाले पर्सन का क्या नाम था? लीनियस। क्या नाम था? लीनियस। इसीलिए इन्हें क्या नाम दिया गया? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन बस सिर्फ वर्गीकरण कर दिया तो नाम दे दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ और भी किया होगा इस आदमी ने। इस व्यक्ति ने, अगर मैं बात करूं तो इस व्यक्ति ने एक और खतरनाक काम किए। ठीक है, इन्होंने, ठीक है, लीनियस महोदय ने, ठीक है, एक बुक लिखी। क्या लिखी? एक बुक, पुस्तक लिख दी। क्या लिख दी भाई? पुस्तक। और उस पुस्तक का नाम है सिस्टमा। ठीक है, क्या नाम है भाई? सिस्टमा। सिस्टमा ऑफ नेचर। ठीक है, सिस्टमा ऑफ नेचर। ठीक है, मतलब इन्होंने एक पुस्तक लिख दी, इसका नाम ही है सिस्टमा ऑफ नेचर। सिस्टमा ऑफ नेचर में इन्होंने, ठीक है, बताया कि भाई जो विज्ञान है, जीव विज्ञान है, ये 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो सजीव विज्ञान मतलब जंतु विज्ञान, ठीक है, और दूसरा वनस्पति विज्ञान। दूसरा कौन सा विज्ञान? वनस्पति विज्ञान। बात समझ आ गई? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में विभाजित किया जा सकता है। इसीलिए लोगों को लगा भैया यही है मसीहा। ठीक है, और इसी कारण से इसे क्या कह दिया गया? ठीक है, कह दिया गया फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण का पिता ही कह दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसीलिए समझ में आ गया होगा महोदय क्यों लगाया था मैंने। इज्जत देनी पड़ती है भाई साहब, क्योंकि भैया यही है क्या? वर्गीकरण के पिता। समझ में आ गई या नहीं आ गई? चलिए, बात क्लियर है या नहीं है? तो ये है भाई बायोलॉजी। ठीक है, और बायोलॉजी के ये हो गए पिता, मतलब जूलॉजी। भाई अगर अभी सिंपल सी बात, अभी सिर्फ 2 ही बातें की है मैंने। एक तो जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द की खोज किसने की? लेमार्क और टेबिनेरस ने। ठीक है, जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो भैया अरस्तु को कहते हैं, मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इसका जो वर्गीकरण किया वो किसने किया? लीनियस महोदय ने। और इन्होंने ही एक क्या लिख दी? पुस्तक लिख दी। क्या लिख दी? पुस्तक। और इसका नाम है सिस्टमा ऑफ नेचर। इसी कारण से इसे नाम दे दिया गया क्या? वर्गीकरण का पिता। और इन्होंने बता दिया 2 भागों में हम साइंस को, मतलब बायोलॉजी को पढ़ सकते हैं। बात क्लियर है? इतनी बात से मेरा क्या कंप्लीट हो गया? सब कुछ नहीं हुआ भैया। अभी तो जूलॉजी जो है इसके बारे में भी कुछ लोग किताब लिखने आएंगे। क्या लिखने आएंगे? बुक, किताबें। ठीक है, और अब जिस व्यक्ति ने नाम किताब लिखी इसके बारे में, मतलब जूलॉजी, जंतुओं के बारे में जिसने बताया, उस व्यक्ति का नाम अगेन ही क्या था? अरस्तु था। क्या नाम था? अरस्तु। ये आदमी बड़ा फुर्सत आदमी था। ठीक है, कुछ काम धंधा नहीं तो किताबें लिखता रहता था। क्या लिखता रहता था? किताबें, ज्ञान की बातें करता था। और ज्यादा ज्ञान तुम्हें पता ही है। अब तुमको दिक्कत हो रही, देखो साइंस आ गई पटवारी में। क्या आ गई? साइंस। अब साइंस पटवारी में आ गई है तो ज्ञान तो लेना पड़ेगा ना अरस्तु का। तो अरस्तु ने काहे के बारे में बताया? जूलॉजी के बारे में। और जूलॉजी के बारे में इन्होंने, मतलब जूलॉजी का पूरा इतिहास ही खोल दिया, कच्चा चिट्ठा। क्या खोल दिया? इतिहास। ठीक है, मतलब एक बार से हिस्ट्री बता दी। किसकी? जूलॉजी की, जंतुओं की। ठीक है, बात समझ में आई? किसकी जंतु, मतलब हिस्ट्री बताई? जंतुओं की। और जंतुओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जंतुओं को इंग्लिश में कहते हैं एनिमल। क्या कहते हैं? एनिमल। इन्होंने हिस्ट्री बताई किसकी? एनिमल की। तो इन्होंने अपनी बुक का भी नाम लिखा हिस्टोरिया। क्या नाम लिखा? हिस्टोरिया एनामिलियम। एनामिलियम, हिस्टोरिया एनामिलियम। हिंदी में लिखना है तो लिख लीजिएगा हिस्टोरिया। ठीक है, हिस्टोरिया एनामिलियम। ठीक है, क्या कहते हैं? हिस्टोरिया एनामिलियम। बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिए चलता हूं। ठीक है, 2 सेकंड दीजिएगा मुझे। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि आपको शो नहीं हो रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलते हैं अपन। ठीक है, हाँ चलिए, दिखाई दे रहा है अब? चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए वापस से बात करते हैं। तो भैया अरस्तु ने क्या कर दिया? अरस्तु ने, अरे भैया सब बिगड़ गया कहानी। थोड़ा सा टाइम दीजिए भाई, कहानी बनगुल बना के जाएंगे। आज दिल पे और फेफड़ों तक पे छप जानी चाहिए कि विज्ञान क्या होती है, विज्ञान के कितने पार्ट हैं, सब फेफड़े, गुर्दे, किडनी सब में आ जानी चाहिए भैया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखो, अब क्लियर है, दिखाई भी दे रहा होगा नीचे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ,
सर सुबह क्यों नहीं करते? क्या नहीं करता भैया? क्या ये नहीं करता? यही तो करता हूँ, पूरे दिन यही करता हूँ भैया। ठीक है, चलिए, तो हिस्टोरिया एनामिलियम मतलब हिस्ट्री बता दी इन्होंने किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में। किसने? अरस्तु ने। किसने बनाई? अरस्तु ने हिस्ट्री बता दी किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में। पूरा इतिहास खोल दिया और इसीलिए लोगों को लगा कि भैया यही है जिसको जंतुओं के बारे में सब पता है, यही है। मतलब इसे भाई साहब को नाम दे दिया क्या? फादर ऑफ जूलॉजी। क्या नाम दे दिया? फादर ऑफ जूलॉजी। तो अरस्तु को याद रखना, जीव विज्ञान का भी पिता कहा जाता है और साथ ही साथ इन्हें जूलॉजी का भी पिता कहा जाता है। बात समझ में आ गई? जीव विज्ञान का भी पिता कहा गया, जंतु विज्ञान का मतलब कहा गया और साथ ही साथ जीव विज्ञान का, दोनों का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब बचा कौन? बॉटनी। बॉटनी थोड़ी पीछे रह जाएगा, बॉटनी के बारे में बात करते हैं। अब भाई बॉटनी के बारे में जो कच्चा चिट्ठा खोला, जो इतिहास खोला, ठीक है, उस पर्सन का नाम था थियोफ्रस्टस। क्या नाम था भाई? थियोफ्रस्टस। याद रखिएगा, उस पर्सन का ही नाम क्या है? थियोफ्रस्टस है। क्या है? थियोफ्रस्टस। ठीक है, थोड़े से नाम अटपटे हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से सुन रहे होंगे तो भाई आम कितने भी अटपटे हो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, नाम कितने भी अटपटे हो आपको याद हो जाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, और भाई साहब ने क्या कर दिया? जो थियोफ्रस्टस है, इन्होंने भी इतिहास बताया। इन्होंने भी कहे का इतिहास बताया? इन्होंने प्लांट्स का इतिहास बताया, मतलब वनस्पति का इतिहास बताया, और वनस्पति मतलब पेड़ पौधों के बारे में बताया, और पेड़ पौधों को इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट्स। क्या बोलते हैं? प्लांट्स। तो इन्होंने इतिहास जो बताया, इन्होंने भाई साहब, इन्होंने भी एक क्या लिख दी? बुक। इन्होंने भी क्या लिख दी? बुक। अब इतिहास का बताएंगे बुक में, तो बुक जो लिखी उसका नाम दिया फादर, वो सॉरी बुक का नाम फादर नहीं दिया, सॉरी, उसका बुक का जो नाम दिया है वो दिया है हिस्टोरिया। क्या दिया है? हिस्टोरिया प्लांटेरियम। हिस्टोरिया प्लांटेरियम, ये नाम दिया किसने? थियोफ्रस्टस ने। क्या नाम दिया अपनी बुक का? हिस्टोरिया प्लांटेरियम। इसी कारण से इनकी बुक ने, जब इन्होंने किसके बारे में बताया? जीव वनस्पति के बारे में बताया, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरियम में बताया, तो इसी कारण से लोगों ने थियोफ्रस्टस को भी क्या कहा? इन्होंने थियोफ्रस्टस को कह दिया कि भाई साहब आप काहे के पिता हो? बॉटनी के पिता हो। काहे के? बॉटनी के। और इसी कारण से इन्हें नाम दिया गया फादर ऑफ, मतलब काहे के? फादर ऑफ एन बॉटनी। ठीक है, इसी कारण से भैया थियोफ्रस्टस को क्या कहा गया? काय का पिता। इनको कहा गया, ठीक है, बॉटनी का पिता या भाई साहब वनस्पति का पिता। बात क्लियर है? ये सिर्फ हमने आज बात की काहे के बारे में? क्लासिफिकेशन के बारे में। काहे की बात की? क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आपको रोचक क्लासेस ऐसी ही रोज चाहिए हैं तो डेली हमारे साथ लाइव रहिए, ठीक है, और डेली ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ शेयर हमें करवाते रहिए। ठीक है, आपको पटवारी बनाना ही आज हमारा उद्देश्य है। अब हमारा उद्देश्य क्या है? आपको पटवारी बनाना। बात क्लियर है? तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा पटवारी बनवाओ। ठीक है, अच्छा एक बात और, ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा एक चीज और देख के जाइए। इसके बाद अगर मैं बात करूं, रुकिएगा, ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक चीज देखे जाना है आपको। मैं यहां पे क्वेश्चंस कुछ स्क्रीन में दिखा रहा हूं, इनके स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जो ले लो, इनके कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर्स लिख के सेंड करने हैं। जो मैंने आज पढ़ाया है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो फटाफट इनके आंसर्स लिखना है। आई होप यहां तक मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो भैया थंबनेल का आंसर क्या लोगो करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थंबनेल की जल्दी से फटाफट इमोजी भेज दें तो हमें समझ में आ जाएगा भैया आपको क्या आ गया? मजा आ गया। बात समझ आ गई? और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं यहाँ पे क्वेश्चन, तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपके कमेंट्स बॉक्स पर आपको वीडियो के बाद आंसर टाइप करके सेंड करने हैं। बात समझ में आ गई? चलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा हूं, ठीक है, बात की लेता हूं, ठीक है, चलिए चलिए देखिए आपके सामने एक पीपीटी खुली हुई है, जल्दी से फटाफट, और इसमें क्या लिखे हुए हैं? क्वेश्चंस। जो मैंने आज पढ़ाया है इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं और ये सब कुछ यहां मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी शब्द की खोज किसने की? मैंने अभी अभी आपको बताया कि भैया जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी जो शब्द है इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, सब बताया है भाई, आपको आंसर बताना है। सर
चलिए बिल्कुल पहले ही स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल पहले ही स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी, या जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, यह भी आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्गीकी का पिता मतलब फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, यह भी आपको बताना है। साथ ही साथ ये भी लिख दीजिए कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान या जूलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, यह भी आपको बताना है। बिल्कुल ठीक है, जंतु विज्ञान या जूलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान बॉटनी का पिता किसे कहा जाता है। नेक्स्ट, अरस्तु की पुस्तक का नाम, ठीक है, जो व्यक्ति थे अरस्तु, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है, ये भी आपको बताना है। बात क्लियर है? तो ये सब आपको बताना है। नेक्स्ट है, थियोफ्रस्टस की बुक का या पुस्तक का नाम बताइए, लीनियस की पुस्तक का नाम बताइए, ये सब आपको बताना है। तो भाई अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा हो, अगर आप चाहते हैं कि हमारी क्लासेस ऐसे ही रोज लाइव डेली चलती रहें, ठीक है, तो आप फटाफट इसको शेयर करें और भाई ज्यादा से ज्यादा डेली जुड़ें, ठीक है। आज आप जितने जुड़े हैं, हमें चाहिए कि आप इससे भी कई गुना जुड़ें, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।